नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आपके लिए लाई हूँ कोटा संभाग के किले में पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बूंदी का किला जो है तारागढ़ दुर्ग। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बूंदी का किला किस प्रकार का दुर्ग है? तो बूंदी का किला एक तरह से गिरी दुर्ग कहलाता है। बूंदी किले का निर्माण कब हुआ? तो बूंदी किले का निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया गया था। तीसरा प्रश्न, बूंदी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी किले का निर्माण राव बड़ सिंह हाड़ा ने करवाया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राव बड़ सिंह हाड़ा किसके वंशज थे? तो राव बड़ सिंह हाड़ा राव देवा के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किले का निर्माण कहाँ करवाया गया? तो बूंदी किले का निर्माण शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर करवाया गया था। जो शहर था उसके ऊपरी छोर पर करवाया गया था। सिक्स क्वेश्चन, बूंदी किले का निर्माण किन शासकों के आक्रमण से बचाव हेतु हुआ या किया गया था? तो वह मेवाड़, मालवा और गुजरात के शासकों से बचाव के लिए किया गया था। प्राचीन काल में बूंदी क्षेत्र पर किसका शासन था? तो प्राचीन काल पर बूंदी में मीणा सरदार बूंदा मीणा का शासक था। बूंदी नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बूंदी नाम बूंदी मीणा के नाम पर ही रखा गया था। बूंदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बूंदी का पुराना या प्राचीन नाम बूंदा का नाल था, जिसकी वजह से इसका नाम बूंदी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदा का नाल नाम कब प्रचलित हुआ था? तो यह नाम जब देवा हाड़ा ने नेता मीणा से बूंदी छीनी थी, तब इसका नाम बूंदा का नाल हो गया था और उसके बाद इसका नाम बूंदी रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बूंदी के किले को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? तो बूंदी के किले को मतलब तारागढ़ का दुर्ग भी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऊंचे पर्वत पर स्थित होने से तारे के समान दिखने के कारण, मतलब ये ऊंचे पर्वत पर होता है इसलिए ये तारे की तरह चमकता है, तो इसे तारागढ़ भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग की बाहरी प्राचीर का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ दुर्ग की जो बाहर बाहर की प्राचीर जो दीवार है उसका निर्माण कलेल सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, तारागढ़ की बाहरी प्राचीर का निर्माण कब हुआ? तो तारागढ़ की बाहरी प्राचीर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, बूंदी की प्रसिद्ध शक्तिशाली तोप कौन सी है? तो बूंदी की सबसे प्रसिद्ध और जो शक्तिशाली तोप है वो है गर्भ कुंजन तोप। गर्भ कुंजन तोप किस विशेषता क्या थी, मतलब वो किस लिए प्रसिद्ध थी या प्रचलित थी? तो वह गोली चलाने के बाद जल से ठंडा करना पड़ता था उसे, इसलिए वो प्रचलित थी। इन्हीं 15 क्वेश्चंस में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे। आज आज का पहला एमसीक्यू है, बूंदी के किले को तारागढ़ कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? तो बूंदी के किले को तारागढ़ क्यों कहा जाता है, उसका मुख्य रीजन क्या है? क्या वह तारों की पूजा होती है, या किले में तारों की आकृतियां बनी हुई है, या यह ऊंचे पर्वत पर स्थित होकर तारे के समान दिखाई देता है इसलिए, या तारागढ़ नामक राजा द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा आंसर सी, यानी ऊंचे पर्वत पर स्थित होकर ये तारे के समान चमकती थी इसलिए इसे तारागढ़ कहा जाता है। बूंदी किले का निर्माण किन शासकों के आक्रमण से बचाव के उद्देश्य से करवाया था? तो वह मेवाड़, मालवा और गुजरात के शासकों से बचाव के लिए करवाया था। बूंदी का निर्माण नाम मतलब बूंदी का प्राचीन नाम बूंदा का नाल किस परिस्थिति में प्रचलित हुआ? तो बूंदा मीणा के शासनकाल में, जब राव बड़सिंह ने किला बनवाया तब, या जब देवा हाड़ा ने नेता मीणा से बूंदी छीना तब, या मुगल काल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब देवा हाड़ा ने नेता मीणा से बूंदी छीनी तब। तारागढ़ दुर्ग की बाहरी प्राचीर का निर्माण किस काल में हुआ? तो वह 18वीं शताब्दी में हुआ था। गर्भगुंजन तोप की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए है, यह पत्थर की बनी थी, यह केवल एक बार चलती थी, या गोली चलाने के बाद इसे ठंडा करना पड़ता था, या हाथी पर रखी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोली चलाने के बाद जल से ठंडा करना पड़ता था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस पर। 16वां नंबर, गर्भकुंजन तोप को रखने के लिए कौन सा बुर्ज बनाया गया? तो इससे रखने के लिए भीमभुज और चतुर्भुज बनाया गया था। बूंदी किले में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो वह राव शुत्रशाल छत्रसाल ने करवाया था। रंग महल का निर्माण किस किले में हुआ? तो रंग महल का निर्माण बूंदी के किले में किया गया था। नेक्स्ट, बूंदी की प्रसिद्ध चित्रशाला का नाम क्या था? तो बूंदी की सबसे प्रसिद्ध चित्रशाला जो थी वो थी रंग विलास चित्रशाला।
रंग विलास चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो यह महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। और महाराजा उमेद सिंह किसके भक्त थे? तो वह श्री राम जी के भक्त थे। 22 क्वेश्चन, रंग विलास चित्रशाला में किस प्रकार के चित्र है? तो वहाँ एक तरह से जीवन पर आधारित चित्र पेंटिंग्स बनाई हुई है और वह अब भी होगी। बूंदी किले के सबसे प्राचीन महल का नाम क्या है? बूंदी के किले का सबसे प्राचीन महल नाम था दूधा महल। इसे दूधा महल भी कहते थे। छत्रसाल महल के भित्ति चित्र चित्र कैसे है? तो वह एक तरह से देखने होंगे अट्रैक्टिव व्हाइट चित्र बने हुए हैं वहाँ। चंद्रशाला के भित्ति चित्र कैसे दिखते हैं? देखने योग्य है। बादल महल, अनिरुद्ध महल, इन सब के चित्र जो है वह देखने योग्य है वहाँ। नेक्स्ट, तारागढ़ बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी के राजमहलों में स्थित है। और तारागढ़ बावड़ी का उपयोग किस लिए होता है? तो तारागढ़ बावड़ी का उपयोग शासकों के राजनीतिक कार्यों के लिए किया जाता है। गढ़ पैलेस के पास कौन सी झील है? तो गढ़ पैलेस के पास नवल सागर झील उपस्थित है। एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप को रखने के लिए किस बुर्ज का निर्माण करवाया गया था? विजय बुर्ज, भीम बुर्ज या चतुर्भुज, लक्ष्मी बुर्ज या सूर्य बुर्ज? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, भीम बुर्ज यानी चतुर्भुज। नेक्स्ट, बूंदी किले के रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राव बरसिंह हाड़ा, महाराजा उमेद सिंह, राव छत्रसाल या रावदेव सिंह? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राव छत्रसाल छत्रसाल। थर्ड नंबर क्वेश्चन, राव रंगविलास चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन ए है राव छत्रसाल, राव बरसिंह, महाराजा उमेद सिंह या अनिरुद्ध सिंह? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर सी, महाराजा उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारागढ़ बावड़ी का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो सैनिक प्रशिक्षण, जल संग्रह, शासकों के राजनीतिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शासकों के राजनीतिक कार्य के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। गढ़ पैलेस के समीप स्थित प्रमुख झील कौन सी है? तो जेत सागर झील, नवल सागर झील या पुष्कर झील या उमेद सागर झील? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नवल सागर झील। 31 नंबर वन लाइन क्वेश्चन है हमारा, किले की पहाड़ी के पास कौन सी झील है? तो किले की पहाड़ी के पास जेत सागर झील स्थित है। बूंदी किला एक ही महल क्यों नहीं है? मतलब बूंदी का किला एक ही महल क्यों नहीं है? तो क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी बने महलों का समूह है। बूंदी का किला जो है ना, वो एक अलग अलग महलों में बना हुआ है जो कि एक ही जगह पर है पास पास। तो यह ऐसा क्यों है? क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो जो जैसे जैसे बनते गए वैसे वैसे ये बढ़ता गया। नेक्स्ट है, बूंदी किले के महलों के परिसर को क्या कहा जाता है? तो इसे गढ़ पैलेस कहते हैं। बूंदी के राजमहलों की सुंदरता को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा? तो वह ये कर्नल टॉड ने कहा था। प्रश्न नंबर 35, रूड यार्ड किपलिंग कौन थे? तो वह एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे। रूडयार्ड किपलिंग बूंदी में कहाँ ठहरे थे? तो वह सुख महल में ठहरे थे। जो बूंदी में अलग अलग छोटे छोटे महल बने हुए हैं उन्हीं में से एक महल था सुख महल, वहां वो रुके थे। सुख महल कहाँ स्थित है? तो यह जैत सागर झील के किनारे पर है। और किपलिंग ने बूंदी किले के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि इससे प्रेतों द्वारा बनाया गया था। बूंदी का किला किस नाम से भी जाना जाता था? तो यह तिलस्मी किला भी कहा जाता था। बूंदी विजय के प्रयास में कौन मारे गए? तो वहां महाराणा शत्रु सिंह मारे गए थे। तारागढ़ जीतने की कसम किसने खाई थी? तो यह कसम राणा लाखा ने खाई थी। 42 क्वेश्चन, राणा लाखा ने प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? तो उन्होंने मिट्टी का किला बनवाकर उसे ध्वस्त करके यह प्रतिज्ञा पूरी की थी। बुद्धि सिंह की रानी कौन थी? तो बुद्धि सिंह की रानी अमर कौर थी। अमर कौर किस वंश से थी? तो यह कछावाह वंश से थी। अमर कौर ने सहायता के लिए किससे आमंत्रित किया? तो अमर कौर ने सहायता के लिए मराठों को आमंत्रित किया था। 46 नंबर क्वेश्चन, मराठों को राजपुताना में क्यों बुलाया गया? तो उन्हें दुर्ग के अधिकार विवाद के कारण बुलाया गया था। बूंदी के सुल्तान हाड़ा ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो उन्होंने 1569 ईस्वी में यह अधीनता स्वीकार की थी।
48 क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो यह बावड़ी का निर्माण रानी लाड कंवर जी के माता जी ने करवाया था। 49 क्वेश्चन, रानी लाड कंवर जी किसकी पत्नी थी? तो यह राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। 15 नंबर क्वेश्चन, 50, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी शहर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ यानी एमसीक्यूज पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, बूंदी के किले को तिलस्मी किला किस कारण से कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है किले की ऊंचाई के कारण, किले की स्थापत्य जटिलता व रहस्यमय बनावट के कारण, किले में तंत्र संसाधन होने के कारण, या किले के चारों ओर झील होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किले की स्थापत्य जटिलता व रहस्यमय बनावट के कारण। सेकंड क्वेश्चन है, बूंदी के राजमहलों की सुंदरता को सर्वश्रेष्ठ किसने बताया है? तो जेम्स टॉड ने, कर्नल टॉड, रुडयार्ड किपलिंग या विलियम फास्टर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर कर्नल टॉड। क्वेश्चन नंबर 3, रानी जी की बावड़ी के निर्माण से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, या इसका निर्माण रानी लाड कंवर जी ने करवाया, और रानी लाड कंवर जी की माता जी ने करवाया, निर्माण अकबर के आदेश से हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इसका निर्माण रानी लाड कंवर जी की माता ने करवाया था। फोर्थ क्वेश्चन, रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी किले के विषय में क्या कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसे प्रेतों द्वारा बनाया गया बताया था। बूंदी किला एक ही महल न होकर किस रूप में विकसित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पीढ़ी दर पीढ़ी बने महलों का समूह, इसीलिए इसे बूंदी का किला कहते हैं। राणा लाखा ने तारागढ़ जीतने की प्रतिज्ञा किस प्रकार पूरी की थी? तो उन्होंने मिट्टी का किला बनवाकर उसे ध्वस्त कर और अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी की थी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे इंद्रगढ़ व शेरगढ़ दुर्ग की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, इंद्रगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इंद्रगढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग बारां में स्थित है। और शेरगढ़ दुर्ग के निर्माताओं के बारे में क्या स्थिति है? तो यह प्रमाणित जानकारी का अभाव है। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण असंभवतः कब हुआ था? तो यह 8वीं शताब्दी में हुआ था। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वंश ने करवाया? तो यह शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंशीय शासकों ने करवाया था। 791 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार शेरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो काष्ठकूट दुर्ग शेरगढ़ का प्राचीन नाम था। काष्ठकूट दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित था? तो यह केशल देवी पहाड़ी पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? तो यह परवन परवन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह शेर शाह सूरी के नाम पर रखा गया है। शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कब करवाया था? तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार 1542 ईस्वी में करवाया था। शेर शाह सूरी के बाद यह किला किसके आधिपत्य में रहा? तो यह मुगलों के आधिपत्य में था। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने यह किला कोटा के महाराव भीमसिंह प्रथम को दिया है? तो यह मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने किया। भीमसिंह प्रथम ने किले का नाम क्या रखा? तो उन्होंने वसमाना रखा था किले का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालाओं की हवेली किसने बनवाई? तो जालाओं की हवेली जालिम सिंह जाला ने बनवाई थी। जालिम सिंह जाला किस महाराव के दीवाने थे? तो यह कोटा के महाराव उमेद सिंह के दीवाने थे। जालिम सिंह जाला और अमीर खां पिंडारी में क्या संबंध था? तो यह एक दूसरे के भाई भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खान ने अंग्रेजों से बचने के लिए कहाँ आश्रय लिया? तो उन्होंने शेरगढ़ दुर्ग में आश्रय लिया था। अमीर खां शेरगढ़ दुर्ग में किसके साथ रहा? तो अमीर शाह शेरगढ़ दुर्ग में अपनी 3 बेगमों और माता के साथ रुका था। पाटन वालों की हवेली कहाँ स्थित है? तो पाटन वालों की हवेली शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट, शेरगढ़ दुर्ग से किस काल के अवशेष मिले हैं? तो शेरगढ़ दुर्ग से हमें पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। पहला एमसीक्यू है, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वंश ने संभवतः करवाया?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंशीय शासक ने। क्वेश्चन सेकंड, 791 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो शेरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था काष्ठकूट। ऑप्शन नंबर बी। शेरगढ़ दुर्ग की किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह परवन नदी के किनारे स्थित है। शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कब करवाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1542 ईस्वी में। मुगलों के आधिपत्य में शेरगढ़ का किला किस मुगल सम्राट ने कोटा के महाराव भीमसिंह प्रथम को दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्रुखसिंह। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारे शाहाबाद का किला बारा में। शाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह चौहान राजा मुकुटमणि देव ने करवाया था। शाहाबाद किले का निर्माण कब हुआ? तो यह 1521 ईस्वी में हुआ था। शाहाबाद किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो शाहाबाद किला भामटी नामक पहाड़ी पर स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन, बाल किला क्या होता है? तो बाल किला किसे कहते हैं मतलब? तो शाहाबाद किले के अंदर बना जो चतुर्भुजाकार महल होता है उसे ही बाल का किला कहते हैं। बादल महल का निर्माण किसने करवाया? तो बादल महल का निर्माण चौहान राजा हड़वंत ने करवाया था। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ स्थित है? तो अन्नपूर्णा मंदिर बादल महल के दरवाजे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 7, अन्नपूर्णा मंदिर की प्रतिमा की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है विशाल पक्षी द्वारा पंजों में हाथी उठाए हुए दिखाए गए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर की प्रतिमा वर्तमान में कहाँ रखी है? अन्नपूर्णा मंदिर की प्रतिमा जिला कलेक्टर कार्यालय में रखी हुई है। नेक्स्ट, शाहाबाद किले में कौन सी प्रसिद्ध तोप स्थित है? तो वहां स्थित तोप का नाम है नवदुर्गा तोप। शाहाबाद किले के पास कौन सा झरना स्थित है? तो वहां कुंडाखो का झरना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसके आदेश से हुआ? तो यह इसका निर्माण औरंगजेब के आदेशों से हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण फौजदार शेर अफगान ने करवाया था। और जामा मस्जिद किस मस्जिद की तर्ज पर बनी हुई है? तो यह दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर बनी हुई है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो वह है शाहबाद की जामा मस्जिद। नेक्स्ट, औरंगजेब दक्षिण भारत अभियानों के दौरान कहाँ विश्राम करता था? तो यह शाहबाद में विश्राम किया करता था। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, फर्स्ट, शाहबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चौहान राजा मुकुटमणि देव ने करवाया था। शाहबाद किले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा करेक्ट बी, 1521 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण किसके आदेश से हुआ था? तो इसका निर्माण औरंगजेब के आदेशों से करवाया गया था। शाहबाद की जामा मस्जिद किस मस्जिद की तर्ज पर बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली की जामा मस्जिद पर। नेक्स्ट, शाहबाद किले के पास कौन सा झरना स्थित है? तो वहां स्थित झरने का नाम है कुंडाखो का झरना। नेक्स्ट, कोटा दुर्ग जो कि कोटा में स्थित है, तो उसका पहला क्वेश्चन है कोटा दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह कोटा बैराज बांध के पास स्थित है। कोटा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो महाराव भीम सिंह ने करवाया। महाराव भीम सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराव भीम सिंह बूंदी के राव देव सिंह हाड़ा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा दुर्ग का निर्माण किसे हराकर करवाया गया? तो इसे कौटिल्य भील को हराकर कोटा दुर्ग का निर्माण हुआ था। जाला हवेली कहाँ स्थित है? तो यह हवेली कोटा दुर्ग में ही स्थित है। जाला हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जाला हवेलिया के चित्र कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? तो वह राष्ट्रीय कला दीर्घा दिल्ली में रखे गए हैं। कर्नल टॉड के अनुसार किस किले का परकोटा सबसे बड़ा है? तो यह कोटा दुर्ग का परकोटा है जो कि कर्नल टॉड के अनुसार सबसे बड़ा है। कर्नल टॉड के अनुसार किस किले से बड़ा परकोटा केवल किसका है? तो यह केवल आगरा किले का। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा पहला, कोटा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराव भीम सिंह ने। जाला हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो जाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बी। कर्नल टॉड के अनुसार किस किले का परकोटा सबसे बड़ा है? तो वह है कोटा दुर्ग का किला, जिसका परकोटा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ का किला, जो कि 12 में स्थित है। नाहरगढ़ का किला किस पत्थर से निर्मित है? तो यह लाल पत्थर से बनाया गया है। नाहरगढ़ किला किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो यह मुगल स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। और इस किले को नाहरगढ़ किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हाड़ौती का लाल किला है, इसीलिए इसे नाहरगढ़ का किला कहते हैं। सुगेर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह 12 में स्थित है। और भंवरगढ़ दुर्ग भी 12 में स्थित है। नेक्स्ट है मनोरथ थाना किला, जो कि झालावाड़ में है। तो मनोरथ का थाना किला किन नदियों के संगम पर बना है? तो यह परवन और काली सिंधी नदियों के संगम पर स्थित है। मनोरथ थाना किला किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह जल दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है। मनोरथ थाना दुर्ग में कौन सा मंदिर स्थित है? तो वहां स्थित मंदिर का नाम है विष्णुवर्धनी देवी का मंदिर। विष्णुवर्धनी देवी किसके आराध्य देवी है? तो यह भीलों की आराध्य देवी माना जाता है। नेक्स्ट है झालावाड़ का किला, जो कि झालावाड़ में स्थित है। और झालावाड़ गढ़ किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और झालावाड़ गढ़ का निर्माण कब हुआ था? तो यह 1838 ईस्वी से 1854 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ गढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण महाराजा मदन सिंह व उनके उत्तराधिकारियों ने करवाया था। आज का हमारा लास्ट किला है नवलखा किला, जो झालरा पटन में स्थित है, जो कि झालावाड़ में ही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नवलखा किला कहाँ स्थित है? तो यह झालरा पाटन झालावाड़ में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण पृथ्वी सिंह ने करवाया था। धन्यवाद। आपको अगर हमारी क्लास ये अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं।